मेरा नाम महीना है। मेरी उम्र उस वक्त 12 साल थी। मैं बहुत कम उम्र थी और जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। जब मैंने अपने आप को देखा तो महसूस किया कि मेरे अंदर नाजुक हुस्न बहुत ज्यादा है। मेरी माँ और बहनें भी मुझे बातें सुनाया करती थीं। छोटी सी उम्र में ही मुझे इतना बड़ा दुपट्टा दिया गया। मैं उस दुपट्टे को संभाल नहीं पाती थी और दुपट्टा अक्सर मुझसे इधर उधर गिर जाता था। तब मेरी अम्मी मेरे मुंह पर थप्पड़ मार देती और मुझे डांटती थीं। मैं हैरान थी कि आखिर मुझे क्यों मारा जा रहा है। अब्बा भी उस बात पर और मेरी बहन भी मुझे बातें सुनाती थीं। मैं बड़ी हो रही थी और मेरे जिस्म में कुछ तब्दीलियां आ रही थीं। मैंने बाकी लड़कियों को ऐसे नहीं देखा था। कम उस कम मेरी उम्र की लड़कियां तो ऐसी नहीं थीं। फिर मेरे लिए दुपट्टे के बजाय चादर लाना शुरू कर दी गई। मैंने उम्मी से कहा कि मुझे गर्मी लगती है। अम्मी कहती थीं, गर्मी गई भाड़ में, इस चादर से अपने आप को लिपेट कर रखो, नहीं तो किसी दिन तुम्हारे पीछे कोई मुसीबत न खड़ी हो जाए। चांद रात पर मेरी सारी बहनें बाजार जाने का प्रोग्राम बना रही थीं। मैंने कहा, मैं भी चलूंगी। उन्होंने कहा, नहीं, उस वक्त बाजार में बहुत रश होता है, हर तरफ लड़के घूम रहे होते हैं। मैंने कहा, तो क्या हुआ, उसमें तो मज़ा है, मुझे भी अपनी चूड़ियाँ और चीज़ें लेनी हैं। मेरी बहन ने कहा, अगर हम तुम्हें ले जाएं कि तो सारे शहर के लड़के तुम्हें देखना शुरू कर देंगे और हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तुम घर बैठो, हम तुम्हारे लिए सामान ले आएंगे। ये सुनकर मैं अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। फिर मैं आईने के सामने खड़ी हो गई और खुद को देखने लगी। मेरा क्या कसूर था? अगर मेरा हुस्न ज्यादा नाजुक था तो उसमें मेरा क्या अख्तियार था? जैसे किसी का कद छोटा होता है, किसी का कद ज़रूरत से ज़्यादा लंबा होता है, किसी के जिस्म में चर्बी ज़्यादा होती है और कोई बहुत दबला होता है। मेरी अम्मी मुझे मेरी पसंद की छोटी चीज़ भी खाने नहीं देती थीं। मुझे अम्ली और अचार खाने का बहुत शौक था, लेकिन ये सब चीज़ें मुझसे दूर रखती थीं। वो कहती थीं, पहले ही तुमने अपना किया हाल बनाया हुआ है, अगर खट्टी चीजें खाओगी तो और बड़ी बन जाओगी। ये अल्फाज सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मेरी कजन ने मुझसे बहुत उल्टी बात कर दी। उसने कहा, जो तुम्हारा हाल है ना, तुमसे कोई लड़का शादी नहीं करेगा। ये सुनकर मैं गुस्से से लाल हो गई और उससे लड़ने के लिए खड़ी हो गई। मेरा दोपटा गिर गया। हम लोग एक कजन की शादी में थे। सब लोग मुझे देखकर हैरान रह गए। लोगों ने अम्मी से सवाल करना शुरू कर दिया कि आप लोग सबसे अलग अलग रहते हैं, ज्यादा मेल जोल नहीं करते और उसको तो आप कहीं लेकर नहीं जाते। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी पहले शादी हुई हो और आप लोगों ने बताया ना हो और ये तलाक लेकर वापस आ गई हो। उम्मी ने कहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस दिन के बाद अम्मी ने मुझे किसी भी शादी में ले जाना बंद कर दिया। हालांकि ये वो उम्र थी जब शादियों में जाने, तैयार होने, अच्छे कपड़े पहनने, सबको देखने और मिलने जलने का बहुत शौक होता है। लेकिन अम्मी ने मुझे कहीं ले जाना छोड़ दिया। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होने लगी तो मेरी मुश्किलात और भी बढ़ने लगें। उम्मी को हर 4 महीने बाद मेरे कपड़े बनवाने पड़ते थे। वो मेरे कपड़ों में इतना इजाफी कपड़ा रखवाती थी कि अगर कपड़े तंग हो जाएं तो वहीं से सलाई खोलकर ढीला कर